अच्छा, मुख्यमंत्री आवास का मैंने कहा कि नक्शा नहीं पास है। गांव में बताओ किसी का नक्शा पास होता हो तो बता दो, क्यों किसी ने नक्शा पास कराया गांव में? आबादी में कभी घर बनाया, पुराना पैतृक गांव है, बाबा ने बनाया, उस घर का क्या होगा? तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ना आगे। नहीं, ये भाषा समाजवादियों की नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जो बो रहे हो वो काटेगा कौन? है, बहुत बधाई हो, अच्छा नारा है। सर, कुल मिला के जो दिल्ली में जो किसान ने आंदोलन किया उसको लेके आपकी तरफ से कई कार्यक्रम आपके आज निरस्त भी किए गए। नहीं, केवल आपका आजमगढ़ का, क्योंकि एक तरफ शादी है, कुछ जगह जाना है तो संभव नहीं था, और अम्बेडकर नगर क्योंकि वहाँ जाना है, और एक अयोध्या का कि वहाँ बाकायदा हम प्रेस के लोगों से बात करके अपनी बात कहेंगे। आगे और भी के लोग ये चाह रहे हैं चीनी मिल का गन्ना किसानों को बकाया जी हैं, उनका आना होता है उस तरह से अखिलेश जी का नहीं, क्या आप नहीं, ये इधर कोविड की वजह से, अब कोविड में तो ये है कि हम दोनों को मास्क लगा के रखना है। अगर मैं मास्क हटा लूँ तो आप भी चलाओगे चैनल पे, देखिए उल्लंघन, तो हमें मजबूरी में मास्क लगाना पड़ रहा है। और अगर हम आते हैं तो बताओ कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग, हम कहाँ से कर लेंगे बताओ? ये नाराज़ हो जाएंगे सब कि बताइए सोशल डिस्टेंस का बहाना और बीमारी का बहाना, ये बीमारी मान ही नहीं रहे। ये बताइए भारत सरकार क्या कर रही है? जब दुनिया में ये बात हो गई है कि वैक्सीन आ गई और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी कि हमें वैक्सीन कब लगानी है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, कनाडा हो या इंग्लैंड हो, उन्होंने तैयारी कर ली, या सऊदी अरेबिया हो, इधर के दुबई वगैरह हैं, तो देना शुरू करेंगे। और भारत सरकार पता नहीं क्या कर रही है। भारत सरकार वैक्सीन नहीं देना चाहती, भारत सरकार वैक्सीन नहीं देना चाहती है, वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं, केवल प्रचार करना चाहते हैं। अच्छा सर, एक सवाल कि ज़्यादातर लोगों ने मास्क को भी एक पार्टी और उससे जोड़ लिया, क्या मास्क लगाने का आप भी रिक्वेस्ट करते हैं? नहीं, मैं लगा के रखता हूँ और कार्यक्रमों में कोशिश कर, क्योंकि इस बीमारी का एक ही रास्ता है, जब तक वैक्सीन ना आ जाए और इलाज ना आ जाए तो हमें मास्क और थोड़ी दूरी बना के रखना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये हमें अपनाना पड़ेगा और दुनिया भर अपना रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़राब किया बीजेपी ने, बताओ, बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है बिना मास्क लगा के, नहीं किया उन्होंने प्रचार। हैदराबाद का देखिए, बिहार का देखिए। आगे भी किसानों को लेकर किस तरह का रहेगा? अभी उदाहरण यही कि सठियाओं चीनी मिल है, मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने लगाया, सुनने में आया अधिकारी ऐसे लगा दिए जो गन्ना और मशीन के बारे में जानते नहीं हैं, और सरकार बकाया नहीं दे रही है। तो बताओ, आप बताइए, किसानों का 52 करोड़ रुपया क्यों नहीं दे रही है सरकार? ये इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि ये आजमगढ़ है, और ये हवाई पट्टी कब बन गई? हवाई पट्टी कब बन गई? चालू इसलिए नहीं कर रहे कि हम लोग आने लगेंगे ज़्यादा। कभी इनसे पूछिए आप कि बताओ 4 साल में 4 किलोमीटर की हवाई पट्टी नहीं बना सकते? ये जो सवाल आपने पूछा था वो इसीलिए जवाब ये भी है कि ये जानबूझ करके विकास रोकें, क्योंकि आजमगढ़ हमारा क्षेत्र है। अरे दूसरों का काम आपको सोचना चाहिए, पत्रकार भाइयों, बुद्धिजीवी हैं आप। अगर समाजवादियों का काम, सबसे बड़ा काम, प्रधानमंत्री से शिलान्यास करा रहे, बताओ क्या शिलान्यास नहीं हुआ था पहले? और देश की सबसे अच्छी कंपनियों को ठेका मिला था। आप पता कीजिए, जिन कंपनियों को ठेका मिला था, क्या बीजेपी के बड़े बड़े काम नहीं कर रहे वो? आप बताइए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाई है गुजरात में, किस कंपनी ने बनाई है? उसको ठेका था या सड़क पर? जिस कंपनी ने और बड़ा काम कर रही बीजेपी का, उसको एक्सप्रेसवे बनाना था, आपने ठेका क्यों बदला? आप काम क्यों रोक रहे हैं और अभी तक नहीं पूरा कर पा रहे आप? अपराध को लेकर जिस तरह से सरकार कह रही है कि नस्तनाबूद ऑपरेशन चला रही है, किसी भी कीमत से अपराधी बचेंगे, आप क्या मानते हैं? इतने झूठ बोल रहे हैं ये। अभी ह्यूमन राइट डे था, अभी मानव जो अधिकार दिवस जो मनाया गया था इंटरनेशनल लेवल पर, सबसे ज़्यादा
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से नोटिसेस उत्तर प्रदेश सरकार को मिली हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा हुई हैं। कोर्ट ने और कमीशन ने ये कहा है कि इनको मदद करें आप। सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं, सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर हुए हैं। ये क्या जवाब देंगे उसका? हाई कोर्ट का भी कल आदेश आया। नहीं, आपको पैसा देना है, उनको मदद करनी है, उनकी फेक इनकाउंटर जिनको किया उनके, और अधिकारियों पे केस चलेगा अभी। और जहाँ पर अधिकारी से पैसा ले रहे हों, अधिकारी हत्या करा रहे हों, तो उनसे क्या कानून व्यवस्था की उम्मीद करोगे आप? 2022 में सरकार बनाने जाते हैं, यही रणनीति है। छोटे दलों से होगा, बड़ों से नहीं होगा। नहीं, वो मैंने कह दिया उनके बारे में, आपको पता है। ये रास्ता निकालना हम लोगों का काम है।